हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको नोटिस जारी किया गया है ऑफिशियली तरीके से कि आपका जो है इंटरनल एग्जाम कब होगा है दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लें ताकि जो है आपको आगे का कंटेंट और क्लास भी मिलता रहे। ठीक है, देखिए आपका जो ऑफिशियली जो आपका नोटिस है वो कुछ इस प्रकार से है। आपका बोला गया है ऑफलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ यूजी सेमेस्टर 1, ठीक है, सेशन 2023 से 27 का है। ये सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका है ऑफलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन का प्रोग्राम। ठीक है, और ये सेशन जो है वो 2023 से 27 का सेशन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में दिया हुआ है दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डेट। ठीक है, आपको किस तारीख को एग्जाम देना है और किस दिन में है ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 16 तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को, और एक है 17 तारीख, फिर 17 तारीख, 17 तारीख। ठीक है, और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि आप लोगों को जो है वो सिर्फ जो है वो 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा इस सेशन में। ठीक है, तो उसी तरह जो है वो आपका 2 ही पेपर हो रहा है, सिर्फ मेजर और मेनर का। ठीक है, मेजर पेपर और मेनर पेपर का ही जो है वो आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इसके अलावा जो आपका अदर पेपर है उसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा। ठीक है, एमडीसी पेपर हो या फिर एईसी पेपर हो या एसईसी पेपर हो या फिर आपका कोई अदर पेपर हो, वीएसी पेपर। ठीक है, इन सभी पेपर का एग्जामिनेशन जो है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका जो है वो किस तारीख को और किस डेट में आपका कौन सा पेपर है। देखिए यहाँ पे 16 तारीख को जो है वो 3 सीटिंग में आपका एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग और थर्ड सीटिंग। ठीक है, ये 3 सीटिंग में एग्जाम है, 1-1 घंटा का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में और थर्ड सीटिंग में जो है वो आपका जो है वो होने वाला है 16 तारीख को जो वो मेजर पेपर। ठीक है, और 17 तारीख को जो होगा 3 सीटिंग में वो होगा आपका माइनर पेपर। तो इस प्रकार से आपका जो है वो प्रोग्राम को सेट किया गया है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है वो चीज़ देखिए। ठीक है, यहाँ पे बोला सभी विद्यार्थी आवंटित सीट एवं कमरे के अनुसार ही बैठेंगे। जो आपका सीट है, जो आपका रूम है, उसी रूम में बैठना है, उसी सीट पे बैठना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थित पात्रक पर ही अपना उपस्थिति बनाएंगे। यानी कि जो आपका क्लास के टीचर के द्वारा, जो रेजुलेटर के द्वारा जो आपको अटेंडेंस सीट दिया जाएगा उसी सीट पे आपको अटेंडेंस को अपना प्रेजेंट करना है। ठीक है, महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर माइनर पेपर का ब्यूरो नहीं दिए जाने पर आंतरिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका तीसरा पॉइंट का जो निर्देश दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कॉलेज के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा जो लिंक प्रोवाइड किया गया था मैनर पेपर को चूज करने के लिए, उस लिंक में अगर आप लोग अपना मैनर पेपर के ब्यूरो को अगर आप लोग नहीं डाले हैं तो आप लोगों को जो है वो आंतरिक परीक्षा यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अपना श्योर करें कि आप लोग ने मैनर पेपर को जो है वो भरे हैं, और अगर मैनर पेपर का सही तरीके से अगर चॉइस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस। तो आप लोग जो है वो अभी से पढ़ाई को जो है वो बहुत ही सीरियसली तरीके से स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों को इंटरनल एग्जाम होने के बाद 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका एक्सटर्नल भी ले लेता है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।